डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिग्री इंजीनियरिंग का मैथ्स 3 मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर डिग्री इंजीनियरिंग इज आवर एनालिटिक फंक्शन. अब व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन? तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच कैन बी एनालाइज्ड, है ना. यानी क्या होता है, जिसका स्टडी हम करते हैं, जिसकी स्टडी हो सकती है. यानी क्या, ऐसा फंक्शन जो एग्जिस्ट हो रहा हो, जिसकी लिमिट मिलती है हमको, है लिमिट एग्जिस्ट हो, डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेबल हो, यानी ऐसा फंक्शन जो स्टडी के लायक है, जो एनालिसिस के लायक है, दैट इज़ एनालिटिक फंक्शन. अब ये जो एनालिटिक फंक्शन है वो हम किस तरह से सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो एनालिटिक है, ऐसा बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एन एनालिटिक इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन कंडीशन. अब यानी सी आर इक्वेशंस, ऐसा ही बोल सकते हो आप. तो व्हाट इज सी आर इक्वेशन? तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेट अस हैव दिस एज अवर कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ओके, ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसमें u and v both are the function, means function made by the variable x and y. तो सी आर इक्वेशन का प्राइमरी कंडीशन है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई दैट इज यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. सो दिस बोथ ना बच्चों, ये दोनों एकदम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है ये किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होना. ओके, तो ये एनालिटिक होने के लिए बेसिक सी चीज़ है, याद रखनी है सबको. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ है हमको विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑब्वियसली बोला है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक. ओके, तो एनालिटिक है ऐसा प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट. अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ऑब्वियसली मैं इसको u लूँगा रियल पार्ट एंड v, तो v लूँगा माइनस दिस. ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन जो है उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, इसके साथ, ये इट्स फॉर अ रेफरेंस. तो ये हो गया. अब ये एनालिटिक है कि नहीं बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर शोइंग W एज एनालिटिक वी हैव टू चेक सी आर इक्वेशन. सही बात है ना, हमको सी आर इक्वेशन चेक करना पड़ेगा. तो u x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं फाइंड करूँगा डेल यू बाई डेल एक्स. अब देखो बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स किस तरह से होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्शियल डेरिवेशन है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन always mind on the variable which you are considering here for getting a differentiation. तो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, बोथ जगह पे x है, तो we have to apply the divisions rule of the derivation. तो नीचे whatever then denominator square is there. Now what, denominator as it is into derivation of numerator which is a partial, but x है तो x का तो 1 ही होगा. Now x remains as it is. Now the partial differentiation of x square plus y square is 2x plus 0. Why? Because we are doing a derivation with respect to x, then only x is the variable, y is the constant, considered as a constant. So x square का derivation हो गया 2x according to the rule n into x is to n minus 1, means whatever is the power है वो आगे आता है और उससे कम पावर है, तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखते इस तरह से. एंड बिकॉज वाई स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट्स इंडिपेंडेंट, तो उसका डेरिवेशन हुआ 0. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों.
तभी आपको पता चलेगा हाउ द रियल डेरिवेशन इज दैट. Now again we are going to simplify this, so it will become this. And okay, now let us have 100% simplification. So this is x square. See, x square minus 2x square, so minus x square, y square remains positive, so x square plus y square square. This is del u by del x. This is number 1. u के दोनों डेरिवेशन एक ही जगह पे करेंगे हम इस तरफ. ओके, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो u इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डेल यू बाई डेल वाई. देखो, अब सिर्फ मुझे y के रिस्क में करना है, तो y तो सिर्फ नीचे है ना, y तो सिर्फ नीचे है. सो सिर्फ नीचे है तो वी हैव एडवांटेज कि जो ऊपर x है वो एज इट इज़, इस नीचे वाली पूरी चीज़ को हम x गिनेंगे. तो x नीचे गिना तो 1/x का डेरिवेशन हुआ -1/x स्क्वायर. एंड वॉट एवर हमने जो एज्यूम किया था उसका डेरिवेशन बाजू में y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का 0 और y स्क्वायर का 2y. दिस इज कॉल्ड अ चेन रूल ऑफ द डेरिवेशन. ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. दिस इज नंबर 2. ओके, you can write it as a ux and this is as a uy. तो ये हमने फाइंड किए बच्चों u के बोथ द डेरिवेशंस इन वन सिंगल लाइन. तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स. अब हम करेंगे क्या, अब हम यहीं पे एंड वी हैव v. व्हाट इज v? तो देख लेते हैं यहाँ पे v क्या है. v है -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों. सो देयरफॉर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल v बाई डेल y, यानी y के रिस्पेक्ट में. देखो y के रिस्पेक्ट तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे y है, तो यू हैव टू अप्लाई डिविजन्स रूल. नीचे जो भी है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नाउ द डिनोमिनेटर एज इट इज. न्यूमरेटर का डेरिवेशन दैट इज -y का y के रिस्पेक्ट में -1 माइनस एज इट इज, नाउ -y एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू y, सो 0 प्लस 2y है ना. अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई x का 0 हो गया. नाउ ये होगा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर है ना. और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे ऐसा हो गया, बराबर है. तो हम इसको अच्छे से लिखते हैं. तो ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना. वाई स्क्वायर 2 बार है तो ये एक बार गया तो पॉजिटिव रहेगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर. दिस नंबर 3. ओके, ट्राई टू लिखो उसको, जो भी आ रहा है उसको अच्छे से लिखो. ओके, पता चल गई ये बात. ये हो गया. अगेन अब एक ही डेरिवेशन बाकी है. देखो 4 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं हम लोग. तो चौथी चीज़ यानी हम लिखेंगे ऑल्सो v इज इक्वल टू क्या था, -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दोस्तों तो इसका डेल v बाई डेल कौन सा किया अभी हमने, डेल v बाई कौन सा किया, डेल v बाई डेल y पहले कर दिया तो कोई बात नहीं, अब डेल v बाई डेल x कर देंगे. यानी 4 चीज़ें करनी है, समझो ना. तो अब x के रिस्पेक्ट तो नीचे x है, तो देखो ये y एज इट इज़ और -1 अपॉन नीचे वॉट एवर देन उसका स्क्वायर, और जिसको एज्यूम किया उसका x के रिस्पेक्ट में 2x. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. दिस नंबर 4. माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे.
अब देखो बच्चों, ये 1 2 3 4 जो भी है, ओके, दिस इज योर वी वाई एंड दिस इज योर वी एक्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब सी आर इक्वेशन क्या है? देखो, सी आर इक्वेशन है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। देखो आप लोग, डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ पे है? ये रहा डेल यू बाई डेल एक्स। और डेल वी बाई डेल वाई कहाँ पे? यहीं पे है। तो आप इसको देखोगे तो दोनों सेम है। देखो आप, दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम। तो सेटिस्फाइड। ओके, एंड दूसरा है डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यानी वो दोनों सेम होने चाहिए, सिर्फ उनके साइन अलग होने चाहिए। तो देखो, डेल यू बाई डेल वाई यानी ये, और डेल वी बाई डेल एक्स ये रहा वी एक्स, तो ये रहा डेल वी बाई डी एक्स। तो देखो दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। So that's why, because of this, all the condition are satisfied, then we are going to write, लिखेंगे here CR equations are satisfied. So given complex function is analytic. Okay, so this is how you need to understand. ओके, और इस तरह से आपको ये सम करना चाहिए बच्चों, बराबर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो पूरा सम अगर हम देखते हैं अच्छे से, तो ये रहा, दिस इज़ द होल सम। यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को बहुत बहुत छोटा दिख रहा है, तो आई विल गिव यू द कॉपी ऑफ दिस एज फॉर योर रेफरेंस। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो, द न्यू क्वेश्चन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेज टू एक्स साइन वाई, इज इट एनालिटिक? तो ये एनालिटिक है कि नहीं चेक करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि भैया वी हैव, यानी इसको कंपेयर करने से आई विल गेट यू विच इज़ ई रेज टू एक्स कॉस वाई एंड वी विच इज़ ई रेज टू एक्स साइन वाई। ओके, ये मेरे पास है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ऑलवेज यू प्लस आई वी। समझो इसका मतलब क्या होता है, पता है ना? यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो देखो ना यहाँ पे जो u बना वो एक्स वाई से ही बना है ना, सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज देयर। ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझनी होती है ना बातें। अब ये हो गया। अब लिखने का फॉर एनी फंक्शन टू बी एन analytic, it must satisfies equation, it must satisfy the CR equation। ओके, तो ये CR equation को satisfied करना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग पता है? CR equation के लिए u जो दिया हुआ है ना, मुझे यहाँ पे देखना आप लोग, सब लोग। अब देखो यहाँ पे मैं करूँगा डेल यू बाई डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट है। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, तो कॉस वाई एज इट इज़, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट वैसा का वैसा है। और ई रेस टू एक्स का तो भाई ई रेस टू एक्स ही होगा। तो ये हो गया एक नंबर, मेरा तो बहुत इजी काम हो गया। एंड डेल यू बाई डेल वाई, तो अब मुझे ना इसका y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो ई रेस टू एक्स एज इट इज़, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला वैसा का वैसा, x को कुछ नहीं करना है मुझे। गॉट दिस? तो दिस इज अ नंबर 2। यू कैन राइट इट इन अ प्रॉपर वे बट इट्स गुड। ऑल्सो
v इज इक्वल टू है ई रेस टू एक्स साइन वाई, सो देयर फॉर डेल वी बाई डेल एक्स, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई रेस टू एक्स साइन वाई ही होगा, एंड डेल वी बाई डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई रेस टू एक्स साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। वाई वाला करे तो वाई वाले को ही देखो, एक्स वाले को मत देखो। तो दिस नंबर 3, दिस नंबर 4। नाउ व्हाट हैपन, सी इतना कर लिया हमने, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4, ओके देखो फ्रॉम 1 and 4 डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई। पहला सी आर इक्वेशन सेम, देखो ना ये 1 and 4 देख लो सेम है बच्चों, ओके, एंड फ्रॉम 2 and 3 क्या बता रहे पता है कि डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। देखो ये वाला जो है वो माइनस है और ये प्लस है ना, देखो आप ऐसा समझो कि ये जो चीज़ थी ये और ये, तो ये दोनों सेम है बट प्लस माइनस है, तो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर इक्वेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सेकंड इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो लास्ट में आप डायलॉग लिख लो अच्छा वाला, ओके, सो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ओके बच्चों, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों, क्लियर है। तो वेदर यू आर गोइंग फॉर योर दिस क्या बोलते हैं अपना ये 3rd सेम जो डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोग, तो उसमें आपको ये पहले चीज़ पता चलनी चाहिए, व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को समझ पाओगे तो आप आगे की बातें समझ पाओगे। क्यों, बातें क्या होती है पता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, लॉजिक बिहाइंड दिस होल थिंग। एक्चुअली में जब हमको एफ ऑफ जेड दिया है ना u प्लस आई वी, तो यहाँ पे जो u होता है ना उसका ये जो v होता है ना इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, यानी नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, u है होगा हमारे पास, v फाइंड करेंगे, या तो v होगा हमारे पास, u फाइंड करेंगे। ओके, ये चीज़ हम करेंगे इसके बाद वाली मेथड में। फिर एक और चीज़ समझेंगे, व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, बट अभी के लिए ना, राइट नाउ यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह से ये हो रहा है। ओके, क्लियर बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, आपको पता चल जाना चाहिए।